पहले अंदर था n-1, उसमें 1 और माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच जाएगा फैक्टोरियल में, मतलब n-2 बच जाएगा फैक्टोरियल में, ठीक है ना, ये आपको पहले से पता है। अब इसको n-r ऐसा किया आपने, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर आप करते हो क्या, n-1 और n-2 भी आपने बाहर ले लिया, तो क्या हो जाएगा n-3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना यहाँ पर n और r नेचुरल नंबर है, ठीक है। क्यों नेचुरल नंबर है, बिकॉज आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स का ही हम फैक्टोरियल लेते थे, ठीक है। तो n और r नेचुरल नंबर है। अब इसको मैंने बोला कि भाई जनरल फॉर्म में आप लिखो, तो इसको आप जनरल फॉर्म में कैसे लिखोगे, आप बोलोगे कि देखो भाई n-1, ठीक है, n-1 इंटू n-2 इंटू n-2 इंटू n-3। यहाँ पे देखिए, ये देखिए 1 के बाद क्या आ रहा है 2 के बाद क्या आ रहा है 3। तो इसी तरीके से आप चलते जाओगे, तो n-4 आएगा, तो n-5 आएगा, ठीक है, n-4 आएगा, n-5 आएगा, इस तरीके से चलता जाएगा। और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में n- यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आ रहा है 1 2 3 4, तो यहां पर कोई नेचुरल नंबर आएगा, क्या आएगा, कोई नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है। और वो नेचुरल नंबर कौन है, वो नेचुरल नंबर है r, तो लास्ट में आएगा n-r तक ये चलेगा, ठीक है। अब देखिए ये n-r आया, ठीक है, n-r का क्या फैक्टोरियल, ठीक है, n-r का फैक्टोरियल आएगा लास्ट में। क्यों, क्योंकि देखिए जरा यहां पर, अच्छा सॉरी, ये n भी चल रहा है, यहाँ मैं n लेना भूल गया हूँ, n इंटू है, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी n इंटू है, और ठीक है, और डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो देखिए जरा यहाँ पे क्या हो रहा है कि n-1 n-2 n-3, ठीक है, और n-4 इस तरीके से चल रहा है। तो अगर लास्ट, और देखिए लास्ट में जो बचता था ना उस पे फैक्टोरियल लगा होता था, तो यहां पर जो लास्ट में बचेगा उस पे क्या लगेगा, फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब क्या करेंगे हम, ये सब कुछ मल्टीप्लाई में है, और देखिए यहां पे थोड़ा सा देखिए n-3 फैक्टोरियल के जस्ट पहले कौन बचता था, तो आंसर है इसके जस्ट पहले बचता था n-2, ठीक है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि यहां पर जस्ट कौन बचा होगा, ये तो फैक्टोरियल में, ये फैक्टोरियल में, यहां पर कौन बचा होगा। तो इसको लिखने का स्टाइल क्या है, अगर मैं बोलूं n-2 को ना कुछ इस तरीके से लिखो कि उसमें 3 आ जाए, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, देखिए n-2 को देखिएगा, n- आप बोलोगे कि भाई इसको लिख दो n-3 + 1 लिख दो, इसको n-3 + 1, किसको, n-2 को। तो वही मैंने ढूंढा, मैंने बोला n-r के जस्ट पहले कौन सा टर्म आएगा, ठीक है। तो आंसर है कि n, देखिए -3 था, जैसे यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे देखिए r है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा n-r + 1, ये आएगा। इस तरीके से बीच में बहुत सारे टर्म्स हैं। अब देखिए n-r फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और यही मेरे को हटाना था, देखिए जो राइट हैंड साइड में आपको प्रूफ करना है ना, n-1 n-2 एंड सो ऑन टू n-r-1, उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आता है, तो मेरे को किसी तरीके से n-r फैक्टोरियल को हटाना है, यहाँ से रिमूव करना है, तो वो मैंने रिमूव कर दिया। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में n-r फैक्टोरियल आता है, उसके जस्ट पहले क्या आएगा, आप कहाँ से सोचोगे, आप ऊपर के किसी स्टेप को देख के वहां से आप सोचोगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 एंड सो ऑन टू, इसी तरीके से चलेगा। और ये क्या हो जाएगा लास्ट में आपका n-r+1। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि अगर n-r+1 आ जाए तो आपको वही मिलता है जो क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है ना। मतलब आप इसमें से क्या करोगे,
माइनस का साइन, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप कॉमन ले लीजिए, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री एंड सो ऑन टू n, ठीक है। एक ब्रैकेट और लगा दीजिए इसमें, यहाँ से यहाँ तक आप कॉमन लो। जैसे कि देखिए माइनस आर प्लस वन लिखा है, मैंने कहा माइनस का साइन कॉमन ले लो, तो r कैसा हो जाएगा पॉजिटिव और 1 कैसा हो जाएगा नेगेटिव। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया, माइनस का साइन मैं कॉमन ले लूँगा तो r पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस 1 नेगेटिव हो जाएगा। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो क्या हो गया, LHS हम लेके चले थे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, इट इज गिवन बाय n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री एंड सो ऑन टू n माइनस r माइनस वन, ठीक है। तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 देखिए जरा। पार्ट 2 में